एमपी के 50,000 सरकारी कर्मचारी सैलरी क्यों नहीं ले रहे? एमपी की सरकारी फाइलों के तहखाने में दबी एक कहानी सामने आई है, जो अगर सच निकली तो ये मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा सैलरी घोटाला साबित हो सकती है। हालांकि प्रदेश के आयुक्त ट्रेजरी ने डेटा ऑडिट के दौरान इस संभावित गड़बड़ी को पहचानकर समय रहते एक बड़े जोखिम को टालने की पहल जरूर की है, लेकिन जांच के बाद ही पता चलेगा कि इन भूत कर्मचारियों का रहस्य आखिर क्या है। मध्य प्रदेश रहस्यों से भरपूर प्रदेश है। यहाँ लोग जितने सीधे और सरल हैं, सिस्टम उतना ही अजीबो-गरीब और विचित्र। अब देखिए ना, यहाँ 50,000 सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो वेतन ही नहीं लेते। चौंकी मत, हमारी रिपोर्ट देखिए, क्योंकि यही सच है। मध्य प्रदेश में एक दो नहीं, पूरे 50,000 ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनके पास वैध एम्प्लॉय कोड है, उनके नाम दर्ज है, लेकिन 6 महीने से उनकी सैलरी ट्रेजरी से नहीं निकाली गई। इससे पहले कि कोई संभावित गबन हो, ट्रेजरी विभाग ने खुद जांच शुरू की और सभी डीडीओ से जवाब मांग लिया। जांच का मकसद सीधा है, कोई भूत कर्मचारी सिस्टम में मौजूद तो नहीं। ये वो सरकारी कर्मचारी हैं जिनके एम्प्लॉय कोड हैं, पहचान नहीं, नाम है, काम नहीं, पद हैं, पद चिन्ह नहीं। ठीक वैसे ही जैसे सरकारी खातों में कर्मचारी तो हैं, लेकिन भूतों ने अपना नाम आधार कार्ड से लिंक करवा लिया हो। 23 मई को ट्रेजरी और अकाउंट्स विभाग के कमिश्नर भास्कर लक्षकार ने सारे आहरण अधिकारी यानी डीडीओ को जो चिट्ठी लिखी है, उसकी कॉपी एनडीटीवी के पास है। इसमें कहा गया है कि IFMIS सिस्टम में ऐसे रेगुलर और नॉन रेगुलर कर्मचारियों का डाटा है जिनकी तनख्वाह दिसंबर 2024 से नहीं निकली। इनके कोड सक्रिय हैं, लेकिन मृत्यु या सेवानिवृत्ति की तिथि IFMIS में एंट्री नहीं हुई है। IFMIS पोर्टल पर एग्जिट प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, फिर भी वेतन नहीं निकाला जा रहा है। सवाल है, वो कौन है जो सैलरी नहीं उठा रहे? अकाउंट्स कमिश्नर ने ये चिट्ठी इस चिंता में लिखी है क्योंकि जो आंकड़े हैं वो होश उड़ाने वाले हैं। 40,000 रेगुलर कर्मचारी, 10,000 अस्थायी कर्मचारी, 230 करोड़ रुपए की रुकी हुई तनख्वाह, 6,000 से ज्यादा डीडीओस अब रडार पर हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन कर्मचारियों के कोड एक्टिव हैं, यानी वेतन किसी भी दिन निकाला जा सकता है। कमिश्नर ट्रेजरी ने एनडीटीवी को बताया है कि हम नियमित रूप से डेटा विश्लेषण करते हैं और ये विसंगति उसी दौरान देखी गई। मैं पूरी स्पष्टता के साथ ये कहना चाहता हूं कि इन खातों से वेतन निकाला जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये जांच संभावित गबन की आशंका को रोकने के उद्देश्य से की जा रही है। राज्य भर में अब सभी डीडीओ से सर्टिफिकेट मांगा गया है कि उनके दफ्तर में कोई अनाधिकृत कर्मचारी काम तो नहीं कर रहा। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब रहस्यों पर से पर्दा जरूर उठेगा। एक सीनियर वित्त अधिकारी ने एनडीटीवी से कहा, अगर किसी की तनख्वाह 6 महीने से नहीं निकली और वो एग्जिट भी नहीं हुआ तो ये सीधा सीधा शक पैदा करता है और विभाग के पास अब जवाब देने के लिए 15 दिन का समय है। कौन इस लिस्ट में है, कौन काम पर है, ये पता करना है और ये भी जानना है कि कौन सिर्फ सैलरी में दर्ज है और असल में गायब। एनडीटीवी की टीम ने मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ास से सवाल किया। जैसे ही सवाल पूछा गया, मंत्री जी घबरा गए। चंद लफ्जों को बयां करने के लिए मंत्री जी ने जो फुर्सत निकाली, उसे सुनना जरूरी है। लेकिन ऐसे 50,000 कर्मचारी सर जिन्होंने अभी अपनी सैलरी भी ड्रॉ नहीं की है, तो उनका भी कहीं ना कहीं इसमें हमें देखने को मिल सकती है चीज़ें। अब ये सब प्रक्रिया जो भी होती है वो नियमानुसार होती है, सारी प्रक्रिया कुल मिलाकर के। तो ये जो लोग अभी अपनी सैलरी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, वो इससे कहीं वो मैटर नहीं करता है? वो उनका अलग मामला चल रहा है कुछ? जो भी होगा वो नियम प्रक्रिया से होगा, है ना, नियम से होगा जो भी होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पिछले 25 साल से जिन कर्मचारियों को तनख्वाह ट्रेजरी से निकल रही थी, लगभग 500 करोड़ रुपए साल, वो कर्मचारी अब मिल नहीं रहे। सरकार ने आदेश दिया, कर्मचारी ढूंढो, यानी कितनी प्रशासनिक अराजकता है। और इससे पहले लगभग 500 करोड़ रुपए साल की अगर सैलरी निकली, यानी 25 साल में 12,500 करोड़ की सैलरी निकली, तो ये 12,500 करोड़ गए कहाँ अगर आज कर्मचारी नहीं है तो 6 महीने से 250 करोड़ रुपए नहीं निकलना, 50,000 60,000 कर्मचारियों का नहीं मिलना, इसका सरकार को आदेश देना। टोटल 4.5 लाख कर्मचारी है मध्य प्रदेश में, जिसमें 50,000 मिसिंग हो गए। यानी ये क्या अद्भुत अकल्पनीय अराजकता है। कमाल है, इतने गंभीर मामले में भी जवाब देने के लिए वक्त नहीं है। अगर हर घोटाले का जवाब ठीक है से दिया जाए तो फिर सीएजी की रिपोर्ट्स का क्या मतलब?
दरअसल ये सिर्फ सैलरी रुकने का मामला नहीं है। अगर इन 50,000 में से कुछ भी कर्मचारी भूत कर्मचारी निकले तो सवाल उठता है कि आखिर इस सिस्टम को चला कौन रहा है। क्या सैलरी बैकडेट में निकाली जा सकती है? क्या 230 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा पहले से दबा है? मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए अब पैदा होना ज़रूरी नहीं है। सिस्टम में नाम, कोड और भूतिया मौजूदगी ही काफ़ी है, क्योंकि यहाँ 50,000 सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो तनख्वाह नहीं लेते, शायद आत्मसंतोष की ट्रेनिंग ले रहे हैं या भागवत पर ज़्यादा भरोसा करते हैं जो कहता है कर्म करो फल की चिंता नहीं। कोड एक्टिव है, बंदा इनएक्टिव, और सिस्टम कह रहा है ऑल इज़ वेल। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम और रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।